हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि एक अभ्यर्थी के मन में, मस्तिष्क में क्या चलता है जब ऐसे माहौल को वो देखता है। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि एक अभ्यर्थी के मन में क्या चलता है ऐसे माहौल को लेकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हमारे राज्यपाल जी हैं और हमारे सीएम बघेल जी हैं, उन दोनों का मैं आप लोगों को जो है वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि अभी एक अभ्यर्थी के मन में कैसे उथल पुथल मच रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अंत में आपको कुछ अपना राय भी मैं आपके सामने रखूंगा। अपना क्या, हम अभ्यर्थियों का पूरा मैं राय रखूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। की बैठक उन्होंने ली और अभी फर्स्ट सेशन अभी समाप्त हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक अभी लंच ब्रेक के बाद होगा और बहुत सारे फैसले लिए, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है। पहली बात तो यह है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। जो राहुल जी कहते हैं ना कि जितने संवैधानिक संगठन है उसको कमजोर किया जा रहा है, तो जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा से बड़े होंगे वो विधिक सलाहकार। हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर वो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा। वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये 10 क्वेश्चन के बारे में बार बार मैं मीडिया में कह रही कि जो मैंने 10 प्रश्न पूछा है सरकार उसका जवाब दे दे, तो मैं इस पर विचार करूंगी, है ना। अब मेरे 10 क्वेश्चन क्या है आप सुन लीजिए। 10 क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, नो जस्टिस, जो संवैधानिक बेंच कहलाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। उनने एक जजमेंट दिया था कि डॉक्टर इंदिरा साहनी का जो जजमेंट के आधार पर कहा कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण, और यदि करना है तो ऐसी असाधारण परिस्थिति क्या है, चाहे एससी के लिए, चाहे एसटी के लिए, चाहे ओबीसी के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन, ये तमाम सारी चीज़ों को आधार पर ही आप बढ़ा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि यही केस 58 को लेकर जब 2012 में बढ़ा तो लोग कोर्ट में पहुंच गए कि ये 58 हुआ और हमें कुछ लोगों को कहा कि हमारा आरक्षण कम कर दिया, ये सारी बात हुई। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि डॉक्टर इंदिरा साहनी के जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50 से ऊपर नहीं करना चाहिए, आप हमें बताइए कि क्या ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा क्या डाटा है आपके पास एससी का, एसटी का और ओबीसी का।
तो ये सारा तमाम जो जानकारियाँ इन्होंने दिया, तो इससे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना कि ये इस तरह की जो डाटा है हम इससे सहमत नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डॉक्टर साहनी को, उसको 50% से ज़्यादा अगर है तो उसकी परिस्थितियां, और वो परिस्थितियों को इन्होंने डाटा के रूप में सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया और उसको अवैधानिक कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि जब 58 का जब अवैधानिक घोषित हो गया है, तो मैंने सरकार से जानना चाहा कि आपने 58 से 76 जो अभी अवैधानिक है, तो ऐसी परिस्थिति कौन सी आ गई है कि जो आपने 76 कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि 50 से ऊपर नहीं। तो क्या मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है? जिस तरह से अवैधानिक 58 हो गया है, तो कल को ये मामला निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा और फिर वैसी स्थिति हो जाएगी। एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं किसी व्यक्ति जो है उसी के आधार पर निर्णय लेकर कोई भी विधेयक विधानसभा में आता, आपको याद होगा मैंने अभी 8 या 9 विधेयक रोका है। ऐसा नहीं है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला हुआ है कि या तो मैं इसको अपने पास रखूं या वापस कर दूं या राष्ट्रपति को रिफर कर दूं। अब मैंने ये अध्ययन कर ली, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर या दबाव की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इस संविधान में गवर्नर ही एक संवैधानिक नियम प्रक्रिया के तहत ही उसमें निर्णय लेता है। तो कुल मिला के ये तमाम सारी चीज़ों का मैं वेट कर रही हूँ। जवाब पेश कर दिया गया मुझे अभी मैं भेज दिया है, अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज़ के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और ये तमाम चीज़ों को मेरा अपने है, इस मामले में मैंने पहले ही आपको समझा दिया। सीएम साहब ये कह रहे हैं कि ये कानून के तहत है। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ करना चाहती हूँ, लेकिन जो विधेयक में जो प्रश्न कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर सीधे सिंपल वाला होता तो नहीं। अब बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट 50 से ऊपर नहीं बोल रहा है, जो 58 भी अवैधानिक कर दिया, तो 76 को कैसे सरकार वहाँ पर फेस करेगी? आप खुद सोचिए ना। तो मेरे लिए जानना जरूरी है। आप खुद भी जान रहे हैं कि जो 58 अवैधानिक हो गए, तो 76 के लिए आपके पास क्या डाटा है? तो ये मेरा जानना लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ये जो क्लिप देखा है, इससे आपको समझ में आया होगा कि हमारी जो राज्यपाल जी हैं वो भी संवैधानिक रूप से उनको जो भी शक्ति मिला है उनको वो पूरा उपयोग कर रहे हैं। और वहीं हम देखें तो हमारे जो सीएम बघेल जी हैं वो भी बोल रहे हैं, जो विधिक सलाहकार हैं उनका क्या है ना। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो क्लिप देखा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में, इस क्लिप के बारे में क्या आपका राय है। तो फ्रेंड्स, हम कैसे भी बोले, अब आपने देखा होगा दोनों का बयानबाजी, तो हम जो कुल मिला के बोले तो हम अभ्यर्थियों का ही टाइम वेस्ट हो रहा है। आप सबको पता ही है कि छत्तीसगढ़ का अभी हाल क्या है। और हम ऐसे वीडियोस के साथ साथ हमें अपनी जो तैयारी है उसको एकदम स्ट्रांग रखनी है। उसके लिए हमें अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करना होगा। आरक्षण का रोस्टर जैसे ही आएगा उसके बाद हम देखेंगे तो एकदम जल्दी से नियुक्तियां और वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। ओके, तो हमें अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखनी है, बाकी हमें सरकार के निर्णय को भी देखना है। चलिए फ्रेंड्स, जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं और हमारी जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से कर सकें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।